हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 3D शेप्स के बारे में सीखेंगे। आप देख रहे हो ये सारे सामान हम अपने डेली लाइफ में सारा हम इन चीज़ों से घिरे हुए हैं, है ना। देखिए ये बॉक्स है, ये बुक है आपकी, ये फेविकॉल क्रीम है ना, कोई भी कंटेनर है, ये क्यूब्स और कुछ भी, ये देखिए गोला, और इसको अगर आधा कर दें ये अर्ध गोला है ना। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि हमें हर चीज़ में एक ना एक शेप दिखाई देती है ना। और 3D शेप्स आपको मैंने पहले बताया था। देखिए 2D शेप्स कौन सी हैं, जैसे ये एक सिंपल, अगर मैं ये शीट लेती हूँ, ये एक रेक्टेंगल शेप है और ये मेरे पास प्लेन सरफेस है। तो 2D शेप्स क्या थी बेटा, इसके साथ एक जैसी हो गई थी, इसमें इससे बिल्कुल ऊपर उठ नहीं रही थी, है ना। इनकी सिर्फ जो भी चीज़ थी ये प्लेन सरफेस पे ही मिक्स हो गई थी। लेकिन अगर मैं इन्हीं शीट्स के ऊपर ऐसे ऐसे एक एक करके इसका बंडल बना देती हूँ, तब आप देखिए क्या हो गया मेरे पास। ये देखिए अब क्या हो गया, ये जैसे हमारा एक बॉक्स होता है उस तरीके से इसने शेप ले ली, है ना। ये देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई तो पहले ही थी, लेकिन अब इसकी ये चीज़ क्या आ गई है, ये इसकी मोटाई भी आ गई हमारे पास। तो अब हमारे पास कितनी चीज़ें हो गई इसकी मेज़रमेंट के लिए, 3 चीज़ें। तो 3D जो शेप्स होती हैं उसमें हम यही 3 चीज़ें कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे ये बॉक्स है, तो अगर ये इसकी लंबाई, ये इसकी लंबाई है ना, ये चौड़ाई है, तो ये चीज़ इसकी क्या है बेटा, ये इसकी ऊंचाई है। बेटा ये बॉक्स है ना हमारे पास, तो हम देखते हैं इसका, ये अगर मैं नीचे का हिस्सा कंसीडर करती थी तो ये इसकी लंबाई और ये क्या है इसकी चौड़ाई। लेकिन अब क्या हुआ बेटा, हमारे पास क्या चीज़ आ गई, इसकी ऊंचाई भी। देखिए ये चीज़ हमारे पास आ गई, तो ये इसकी क्या बन गई, ऊंचाई। इस तरीके से मेरे पास 3 चीज़ें हो गई। मतलब अगर मैंने सिंगल इसको कंसीडर किया तो ये एक आयत था, लेकिन ऐसे ही ऐसे करते हुए इसे ऊपर उठाती गई तो ये एक बॉक्स टाइप शेप बन गई, जिसको हम घनाभ या क्यूबॉइड कहते हैं बेटा। और अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हो जाएं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो वो घन या क्यूब कहलाता है, ठीक है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, अब मैं सिर्फ इसके, हम सबसे पहले ये काउंट करते हैं कि इसमें हम कितने सरफेस हमारे पास हैं। देखिए काउंट करते हैं इसे, 1 1, और इसके दूसरी साइड भी देखिए पिंक कलर है, सो दैट इज 2। अब येलो काउंट करते हैं, 3, एंड दिस साइड 4। नाउ ऑरेंज 5, एंड दिस इज 6। दैट मीन्स मेरे पास 2 पिंक हैं सरफेस, 2 ऑरेंज है और 2 येलो हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने हो गए, 6 सरफेस हो गए, है ना बेटा। अब हम इसके, जैसे हम 2D डायमेंशनल में हम क्या करते थे, क्षेत्रफल और परिमाप निकालते थे, अब हम इसी में देखेंगे कि हम इसके लिए क्या चीज़ निकालते हैं। तो बेटा अगर मेरे को इसके भी आउटर बॉडी पे काम करना है, जैसे हम क्षेत्रफल और परिमाप में 2 डायमेंशनल में सीखते थे कि आउटर और इनर बॉडी में क्या काम होता है, ऐसे ही अगर मैं इसके आउटर बॉडी पे काम कर रही हूँ, मतलब यहाँ कर रही हूँ, यहाँ, जैसे मैंने इसके ऊपर पिंक कलर ये पेस्ट किया है, तो मुझे कितना इसका मेरा पेपर लगा है वो निकालने के लिए जो मैं काम करूँगी उसको कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब इस एक पृष्ठ के ऊपर कितना मैंने पिंक शीट यूज़ की है वो मेरा कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल से, इसके क्षेत्रफल से। तो ये एक आयत है ना अलग से देखने में, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लिख लेते हैं, अगर मैं इसको L बोलती हूँ तो ये चीज़ मेरी क्या है, B, है ना, और ये चीज़ क्या है, H। अब देखिए ये LB है आपका, LB लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस क्षेत्र का, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, LB, कितना हो गया, LB। ऐसे इसके अपोजिट साइड वाले का कितना हो गया, LB, ठीक है। अब हम ये निकालते हैं, ये मेरा, ये B था ना, ये दैट मीन्स दिस साइड इज आल्सो B। अब ये H है,
तो इसके इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब सिर्फ इसे देखो आप, बाकी हिस्से को मत देखो, इसके इस वाले हिस्से पे कितना पिंक पेपर लगा है वो मुझे कैसे पता चलेगा, b गुणा h करके, b गुणा h। फॉर्मूला वही है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे b है और ये h है, तो इट बिकम्स bh। और ऐसे ही इसके अपोजिट भी कितना ऑरेंज पेपर लगा है, bh। अब हमारी रह गई एक ये साइड। अब ये क्या था बेटा, ये l है, दैट मीन्स ये भी l हो गया, और ये चीज़ क्या है हमारी, h है। तो इस साइड हमारा कितना येलो पेपर लगा है, LH। और इसके ऐसे ही दूसरी साइड भी कितना लग गया, LH। ठीक है, ये L है और ये H है, तो इस साइड येलो पेपर कितना लगा, LH। तो एक तरीके से अगर हम अलग अलग काउंट करें, पिंक पेपर कितना लगा है हमारे पास, LB प्लस LB। देखिए ये LB है और दूसरी साइड भी LB। येलो पेपर कितना लगा है, येलो इज LH प्लस LH। और ऐसी ऑरेंज पेपर आपके पास कितना यूज हुआ है, ऑरेंज देखिए BH प्लस BH। ठीक है, तो ये दोनों ऐड करके ये हो गए 2LH 2BH। अब मैं अगर आपसे कहती हूँ कि इस डिब्बे के कुल पृष्ठों का सारा क्षेत्रफल बताइए मुझे, अभी तो हमने एक एक करके काउंट किया ना, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ सारे में कितना पेपर आपका यूज हुआ है, तो उसको हम कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये सारों को हम ऐड कर लेंगे, वेरी सिंपल, 2LB 2LH प्लस 2BH, 2 इज कॉमन, सो अंदर हमारे पास रह गया LB प्लस LH प्लस BH। ठीक है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। हमने सभी सरफेसेस का अलग अलग एरिया निकाला और उसको ऐड कर दिया बेटा। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा बेटा, सपोज मेरे पास ये है, आप हमेशा अपने एक रूम को, जिस रूम में हम बैठते हैं ना, वो इसी शेप का होता है, उसको अपने माइंड में लेके चलिए। तो बेटा नीचे का हिस्सा उसके क्या कहलाता है, उसका फर्श है। ये हिस्सा अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ तो ये हिस्सा क्या है, इसका फर्श है, और ये क्या है, इसकी छत है ना, जहाँ पे हम खड़े हैं वो फर्श है और ऊपर हमारे छत है बेटा। अब देखिए ये इसकी क्या है, ये कमरे की चारों दीवारें हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि सिर्फ मुझे चारों दीवारों का क्षेत्रफल बता दीजिए, मतलब ना छत का बताइए और ना ही फर्श का बताइए। तो आप छत और फर्श को छोड़ दोगे, वेरी सिंपल, उसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको LB नहीं लेना, ये वाला भी और फर्श वाला भी, यानी कि इस वाले फॉर्मूले में आप कौन सा छोड़ दोगे, 2LB छोड़ दोगे, हम क्या क्या लेंगे, LH प्लस BH। ये इसका क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका मतलब है हमें सिर्फ चारों दीवारें कंसीडर करनी है बेटा, ना आपको बेस लेनी है और ना ही रूफ लेनी है, ना बेस और ना ही रूफ। चाहे हम कोई भी शेप कंसीडर करें, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेगा तो ना ही मुझे बेस लेनी है ना ही उसका टॉप लेना है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हमारा बचता है आयतन, वॉल्यूम। आयतन क्या होता है, इसका मतलब अब देखिए अगर एक ही सरफेस का मुझे क्षेत्रफल निकालना हो तो मैं करती हूँ LB। अब इसको अगर H से मल्टीप्लाई कर दूँ तो तीसरी चीज़ है मेरे पास, H थी ना हाइट इसकी, तो मेरा वॉल्यूम निकल आएगा। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि मैं इस कंटेनर में कितना सामान भर सकती हूँ, कितना इसके अंदर कैपेसिटी है। जैसे 2 डायमेंशनल में हम कैपेसिटी उसके अंदर सामान भर के निकालते थे ना वर्गों की सहायता से, इसमें बॉक्स में मैं क्यूब्स की सहायता से बेटा कैपेसिटी अपनी निकालूंगी। ये एक एक उसके यूनिट के क्यूब्स हैं, इसको भर के हम पता लगाएंगे कि इसमें कितना सामान आएगा। तो इसीलिए इसके यूनिट हमेशा यूनिट का क्यूब होती है, यूनिट का क्यूब। और क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर क्षेत्रफल हम यूज कर रहे हैं वर्ड, तो इन सभी क्षेत्रफल में यूनिट का स्क्वायर लेके चलेंगे आंसर में। ठीक है बेटा,
अब एक छोटा सा बात मैं आपको और समझा रही हूँ। देखिए, मान लीजिए ये एक इसकी चारों दीवारें हैं, ये चारों दीवारें थी ना बेटा। अब वो कहता है कि इन चारों दीवारों पे मुझे टाइल्स लगानी है। ये देखिए, इस शेप, इस साइज की टाइल्स लगानी है। तो बताइए कितनी टाइल्स लगेंगी। तो आप क्या करोगे बेटा, ये टाइल क्या शेप है, ये टाइल की क्या शेप है, एक सिंपल आयत है या वर्ग होता अगर इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती। तो मैं क्या करूँगी, इसके क्षेत्रफल निकालूंगी और टोटल इसका क्षेत्रफल निकालूंगी और इस बड़े वाले को छोटे क्षेत्रफल से भाग कर दूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी टाइल्स लगी हैं। क्लियर है बेटा। देखिए, अगर मुझे इसी चीज़ को टाइल से भरना है तो 2 यहाँ लग गई, 2 इसके आगे ऐसे लग गई और फिर 2 यहाँ पे। आपने सारा भरते गए ना तो आपने देखा 6 लग गई। और जबकि इसका पूरा कितना था, पहले हमने पूरा इसको कवर किया, इसका क्षेत्रफल निकाला और टाइल्स का क्षेत्रफल निकाला और बड़े क्षेत्रफल को छोटे से भाग कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाता है। हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आगे करेंगे। बेटा, मैथ्स में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फॉर्मूला आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और कहीं भी अप्लाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे टॉप नहीं चाहिए और बेस चाहिए, तो कितनी चीज़ें चाहिए आपको, इसका मतलब चारों दीवारें चाहिए और एक एलबी चाहिए, है ना। ऐसे ही मान लीजिए मैं कहती हूँ आप मेरे को सिर्फ फर्श नहीं चाहिए, फर्श नहीं चाहिए, तो इसका मतलब फिर से एक एलबी नहीं चाहिए, लेकिन ये चारों दीवारें और एक एलबी चाहिए। तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। और यही चीज़ हमारी सारी साइड्स अगर बराबर हो तो ये है ना, हमारे पास 3 इधर से 3 इधर से और 3 ही इसकी हाइट है, तो क्यूब है ये, है ना, ऑल साइड्स इक्वल। तो सेम वे वही तरीके से एक एक पृष्ठ का हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, ए स्क्वायर हो गया। इसका मतलब सभी सरफेसेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम 6 से गुणा कर देंगे, 6a स्क्वायर। अब चारों दीवारों का पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब आपको टॉप नहीं चाहिए, बेस नहीं चाहिए, तो 4 दीवारों का 4 से गुणा हो जाएगा, 4a स्क्वायर। और आयतन क्या बन जाएगा, लंबाई भी a, ऊंचाई भी a और चौड़ाई भी a, दैट मीन्स a क्यूब। तो बेटा, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली ये समझ आ गया होगा कि हम ये घन और घनाभ क्या चीज़ है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या चीज़ है और हम इन्हें कैसे यूज़ करेंगे और अपना आगे लाइफ में काम करेंगे इनका यूज़ करते हुए। ऑल द बेस्ट बेटा, स्टे ब्लेस्ड।